हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पुनः एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने चल रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह टॉपिक क्या है? फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। फैराडे ने बताया था कि जब किसी कुंडली या जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध क्या करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं, तो उस परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या होता है? उत्पन्न होता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, जिसे फैराडे का प्रथम नियम या न्यूमैन का नियम कहते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सूत्र है। एक सूत्र क्या है? E बराबर है माइनस डेल्टा फाइव बी अपान डेल्टा टी। ठीक, तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं, तो उस कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उस कुंडली में क्या होता है? एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। जो वैद्युत वाहक बल होगा, इसका मान किसके बराबर होगा? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसी को फैराडे का प्रथम नियम या न्यूमैन का नियम कहते हैं, और यह एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, मस्त रहिए।